ईपीएस के पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले 11 साल का पेंशनर्स का इंतजार हुआ खत्म। ईपीएफओ ने जारी किया है पेंशन को लेकर 5 बड़े बदलाव, जिसमें पांचवा बड़ा बदलाव पेंशनर्स के लिए राहत भरा होगा, क्योंकि जिस बदलाव की पेंशनभोगी पिछले 11 सालों से मांग कर रहे थे, उनका इंतजार था, वो अब इंतजार हुआ पेंशनर्स का खत्म। फाइनली ईपीएफओ ने दी पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी। जी हाँ पेंशन धारकों, अगर आप भी ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं ईपीएस की, या फिर आपका पीएफ करता है, आप रिटायरमेंट के करीब हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ की 7,500 की पेंशन नहीं, बल्कि अब आपको 15,000 की पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। आखिर ये 15,000 की पेंशन किन किन पेंशन धारकों को मिलेगी, साथ में डीए मेडिकल को लेकर क्या अपडेट है, क्या डीए और मेडिकल भी मिलेगा, तो किन पेंशन धारकों को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट और साथ में ईपीएफओ से जुड़े पेंशन में 5 बड़े बदलाव किए गए, जो कि आपके भविष्य की पेंशन राशि और सुविधा दोनों पर महत्वपूर्ण असर डालेंगे और आपके लिए फायदेमंद भी हैं। तो कौन कौन से 5 बड़े बदलाव हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी पेंशनर्स का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम आपको बताते हैं ईपीएफओ पेंशन और सरकारी स्कीम से जुड़ी सबसे भरोसेमंद खबरें बिना किसी अफवाह के। तो चलिए सीधे मुख्य अपडेट पर पेंशन धारकों के लिए जो आ रही है उसके बारे में। तो ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों में 5 अहम बदलाव किए हैं। अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगा आपको डबल फायदा। तो डबल फायदा कैसे मिलेगा, आइए एक एक महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझते हैं। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों को यहाँ पर बदलाव, पेंशन से जुड़े उनको बदलाव करते हुए पेंशन कैलकुलेशन, उम्र सीमा, ऑनलाइन क्लेम, अधिकतम पेंशन के लिमिट में भी सुधार किया है। तो आपका जो अधिकतम पेंशन है वो 7,500 नहीं, बल्कि अब आपको 15,000 मिलेगा। लेकिन ये 15,000 का पेंशन किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन लेता सदस्य हैं, तो उनके साथ वीडियो शेयर करें। अगर आप स्वयं ईपीएस पेंशन लेते हैं तो वीडियो ध्यान से देखें। आइए जानते हैं एक एक करके उन 5 बड़े बदलावों को, जो कि हर कर्मचारी पेंशनर से उनके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन से जुड़े पहले बदलाव की। तो पहला बदलाव है पेंशन की गणना के नियम बदले। जी हाँ पेंशन धारकों, आपकी जो पेंशन की गणना पहले कैसे होती थी आप सभी को पता है, लेकिन जो नए पेंशन भोगी उनके लिए बता दें कि पहले पेंशन की गणना आपके यहाँ पर औसत साल के आधार पर की जाती थी, लेकिन पिछले अब 5 साल की औसत साल पर पेंशन की गणना होगी। यहाँ पर आप आसान भाषा में समझे कि पहले जो पेंशन की गणना होती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं होगी। पेंशन के कैलकुलेशन के नियम में सुधार के बाद अब पेंशन की गणना पिछले 5 साल की औसत सैलरी के आधार पर की जाएगी, जबकि पहले आखिरी सैलरी के आधार पर होती थी। इसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी के आखिरी सालों में कोई यहाँ पर उतार चढ़ाव हुआ है, तो इसका सीधा ही असर पेंशन पर नहीं पड़ेगा। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए ज्यादा स्तर और बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पर ये पेंशनर्स के लिए बदलाव था। अगला दूसरा बदलाव होने वाला है पेंशन निकालने की उम्र 58 से घट करके 50 साल हो गई है। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी को यह भी पता है कि जो आपको पेंशन अब वर्तमान में कब मिलती है, जो कि 58 साल की आयु कंप्लीट होने के बाद। लेकिन अब आपको 50 साल से भी पेंशन लेने का ऑप्शन मिलेगा, अर्ली पेंशन का ऑप्शन मिलेगा। तो ये कुछ बदलाव पुराने हैं, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अपडेट भी रहेंगे आप सभी के लिए। पेंशन निकालने की उम्र में लचीलापन। पेंशन जो मिलने की पहले आयु थी 58 साल, लेकिन अब इस आयु को 50 साल की गई है, जैसे कि 50 साल की उम्र में भी पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की है, अगर आप जल्दी पेंशन लेते हैं तो आपका मासिक पेंशन राशि कुछ प्रतिशत कम हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को तुरंत में आर्थिक मदद की जरूरत है, तो उनके लिए बदलाव काफी फायदेमंद है कि वो 50 साल की आयु से पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये पेंशनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके अलावा अगला तीसरा बदलाव होगा, तीसरा बड़ा सुधार है, अब पेंशन क्लेम पूरी तरह से होगा ऑनलाइन। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप को अपग्रेड किया है। अब आप घर बैठे ये सारे काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से, जो कि ईपीएफओ के मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के माध्यम से, जैसा कि पेंशन क्लेम फॉर्म भरना हुआ, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हुआ और अप्रूवल स्टेटस चेक करना हुआ। तो ये सारे काम अब आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ईपीएफओ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से घर बैठे कर सकते हैं। पहले लोगों को यहाँ पर इन कामों के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय भी लगता था, कागजी यहाँ पर झंझट भी रहता था, लेकिन अब ये सारे प्रोसेस को आसान करते हुए अब यहाँ पर आपके लिए डिजिटल प्रोसेस यानी कि लागू किया है।
लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बन गई ताकि पेंशनर्स को दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। यहाँ पर आपके लिए चौथा अगला बड़ा बदलाव होगा जो कि नौकरी बदलने पर नहीं होगा पेंशन का नुकसान, पेंशन रहेगी आपकी सेफ। ये चौथा महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि नौकरी बार बार बदलते हैं जो कर्मचारी उनको कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अगर आप अब नौकरी बदलते हैं तो भी आपका पेंशन सुरक्षित रहेगा, पेंशन रोकेगा नहीं। ईपीएफओ ने वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब है कि अब आपकी पुरानी सर्विस और नया पीएफ रिकॉर्ड दोनों अपने आप जुड़ जाएंगे, यानी कि यूएएन है जो आपका वो ऑटोमेटिक लिंक रहेगा, जिससे कि पेंशनर्स को पेंशन का यहाँ पर कहे तो कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहले आपका यहाँ पर ये सिस्टम लागू नहीं था जिससे पेंशनर्स को कई सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसका फायदा यह है कि अब आपकी सर्विस लगातार मानी जाएगी और पेंशन रिटायरमेंट पर आपको मिलने वाली है उससे ज्यादा सही तरीके से गणना होगी और आपको समय पर मिलेगी। बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण पांचवें बदलाव की जो पेंशन होगी। पिछले 11 सालों से पेंशन के इस बदलाव को लेकर मांग कर रहे थे कि पेंशन की लिमिट में बढ़ोतरी हो, तो वैसे में अब आपको पेंशन 15,000 तक मिलेगी। पांचवा और सबसे असरदार बदलाव पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन की लिमिट में हुई यहाँ पर वृद्धि। पहले अधिकतम पेंशन 7,500 थी जिसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया है, यानी अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो अब आप हायर पेंशन के लिए योग्य हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकतम पेंशन 15,000 तक मिल सकती है। तो ये बदलाव खास करके प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत लेकर के आया है जिनका पीएफ योगदान वर्षों से जारी है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय का कहना है कि ईपीएफओ का उद्देश्य पेंशन की प्रणाली को पारदर्शी, तकनीकी और सुरक्षित बनाना। यहाँ पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। ईपीएफओ डिजिटल सीपीपीएस के जरिए देश भर के पेंशन खातों को एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। इससे पेंशन वितरण की प्रक्रिया तेज और यहाँ पर सुरक्षित होगी। अगर आप ईपीएफओ सदस्य हैं, पेंशनर हैं, तो इन बदलाव से आपको मिलने वाले प्रमुख फायदे कुछ इस प्रकार से एक बार फिर से जान लेते हैं। पेंशन कैलकुलेशन ज्यादा स्तर और होगी सटीक। जल्दी पेंशन के लिए आपके लिए विकल्प रहेगा, ये विकल्प उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लेम से पेंशन आपको समय पर और यहाँ पर यात्रा की बचत होगी, समय की भी बचत होगी। यहाँ पर आपको ऑनलाइन काम अब आप कर सकते हैं। नौकरी बदलने पर सर्विस का नुकसान नहीं होगा, पेंशन का नुकसान नहीं। अधिकतम पेंशन सीमा बढ़ाने से रिटायरमेंट इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि यह बदलाव ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक रूप से लागू किए गए हैं। 5 बदलाव जो कि अधिसूचित किए गए हैं जिनका उद्देश्य है पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाना। सरकार ने अभी तक न्यूनतम पेंशन या फिर डीए मेडिकल जोड़ने पर कोई नया आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इसलिए किसी अफवाह या फिर अपुष्ट खबर पर विश्वास न करें। पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि उस पेंशनर्स की मेहनत और उसका सम्मान है जो किसी ने कर्मचारी ने अपनी सेवा देश को दी है, उनके बदले में उनका सम्मान और मेहनत है। बल्कि लाखों कर्मचारियों की जिंदगी में ये बदलाव एक महत्वपूर्ण राहत लेकर के आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये बदलाव कर्मचारी पेंशनर्स के लिए राहत लेकर के आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप जरूर बताएं इनमें से कौन सा बदलाव आपको सबसे अच्छा लगा है। और हाँ, ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेंशन, ईपीएफ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।